वैसे हो ना दैट यू आर डूइंग होम वर्कआउट्स एंड यू आर नॉट श्योर कि मैं जिम जाऊं या नहीं जाऊं, जरूरी भी है या नहीं है, या होम वर्कआउट्स ही से इट्स ओके। डे 1 पे ही रह के स्नैप पे मेरा सेव है डे 1, डे 2 का भी आया ही नहीं। सो कि आपका सबकॉन्शियस आपको ट्रिक करके अपने कंफर्ट जोन में ही रखने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली अगर आप जिम नहीं जाते, मास्टर डिलेड ग्रेटिफिकेशन इन दिस एज वी हैव टॉक्ड अबाउट। डोंट फील लाइक आप परफॉर्म करना चाह रहे हो जिम में और बाकी सब बिल्कुल ऑडियंस जैसे no. बैठे हैं और आपको जज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ को ग्लैमराइज कर दिया ना। जिम Yeah. कल्चर इज आल्सो सो ग्लैमराइज्ड दैट यू Yeah. सी रील्स, सो यू वांट कि मैं जाऊं, यू नो आई शुड लुक दिस वे, आई शुड डू दिस वे एंड आई शुड लिफ्ट हेवियर just to prove a point to myself or to someone else. अब जो मेरे जैसे लोग हैं जो घर पे कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब मैं तो बोर हो जाती थी यार। हाँ, चलो मैं होम वर्कआउट ही कर लूंगी बिकॉज चलो वो तो घर पे ही करना है, और उसके लिए भी आप जिम नहीं जा रहे हो, देन दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। हेलो एवरीवन, आई एम काव्या एंड आई एम राशि एंड वेलकम टू आवर चैनल द कॉफी कंफर्ट। ओके सो टुडे, जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, टुडे वी आर गोइंग टू शेयर आवर जिम एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम जिम एक्सपीरियंस। हाँ, तो थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। या राइट, सो यू स्टार्ट। ओके, अगर आप 31 दिसंबर वाली वीडियो देखेंगे, सो देयर आई सेड कि मुझे इस बार जिम जाना ही जाना है। लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, बहुत, मुझे तो याद भी नहीं, 4-5 साल हो गए शायद मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। बट आई वॉज ऑल्सो बिजी इन सम अदर स्टफ जो मेरा पूरा टाइम कंज्यूम करता था। बट नाउ सिंस आई एम एबल टू मेक टाइम फॉर माई जिम, और मैंने प्रॉमिस कर ही दिया था सबको कि मुझे जाना है। आई हैव started going to the gym, we have started going to the gym together. Yes. So sister के अलावा we have become the gym besties too. And I think yes, so हमने ये सोचा था कि this is one habit that we want to inculcate in 2025. Yeah. And she was very firm on the gym thing. I was like, it's okay if it's gym या फिर होम वर्कआउट है या वो है, तो इट्स ओके, लेट्स गो, लेट्स टेक अ ट्रायल एंड सी। तो आई थिंक जो भी एक तो फर्स्ट टाइम जिम एक्सपीरियंस जो था वो भी हम अपना बताएंगे। एंड सो द अपडेट इज दैट बोथ ऑफ अस हैव जॉइंड, नॉट जस्ट हर बट आई हैव आल्सो, एंड वी हैव कमिटेड फॉर, हमने पेमेंट भी कर दी है 3 months की, सो वी आर गोइंग फॉर 3 months. Yeah, so we were like, okay, let's just see for 3 months and उसके बाद we'll see that yearly what we want to do. Okay, so I used to do home workouts, right? Yes. So I have, I think that's quite helping me right now in the gym also. Yeah. I feel. You're also No, I'm not. yeah. हाँ, तो मुझे Okay. हेल्प हो रहा है एंड अभी मैं अगर सोचती हूँ तो एवरी ईयर सिंस आई थिंक लास्ट 3-4 years I have been doing some sort of workout at home. So मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुकी हैं एंड इसलिए मैं ये बता सकती हूँ कि अगर आप भी वैसे हो ना दैट यू आर डूइंग होम वर्कआउट्स एंड यू आर नॉट श्योर कि मैं जिम जाऊं या नहीं जाऊं, जरूरी भी है या नहीं है, या होम वर्कआउट्स ही से इट्स ओके। सो उस पे आई थिंक इट्स मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा है। Actually, I want to share something. जो हमको जिम करवाते हैं, जो हमको ट्रेन कर रहे हैं, तो वो हम दोनों को साथ में ही ट्रेन कर रहे हैं। तो अब उनने एक वर्ड दिया है, काव्या को एक छोटा नया नाम दिया है। What is that? I'm not telling. Yeah, you have to. Don't edit this out. तो क्योंकि काव्या तो टाइम से कर रही है ना, तो उसको बन रहा है तब भी करते हुए, जैसे वो ज़्यादा मेरे से वेट उठा पा रही है और उसका मुझे लगता है अपर बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो उसको नाम जो मिला है वो है छोटा पहलवान। तो जो हमारे जिम ट्रेनर है वो इसको छोटा पहलवान बोलते हैं। ओके ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि आपको होम वर्कआउट्स से इट्स ओके, इट्स इक्वली बेनिफिशियल, या आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने तो अब जिम ज्वाइन किया है, बट मैंने सारे, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे टाइप के होम वर्कआउट्स करके देख लिए हैं इन दीज लास्ट 3-4 years. तो दैट इज, आप क्या वर्कआउट कर रहे हो वो भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे।
राइट एंड आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या गोल है, वो सब डिटर्मिन करता है. मैंने तो यूट्यूब आई थिंक का फुल यूज किया है. आई हैव ट्राइड दी HIIT एंड जो हाई इंटेंसिटी बेसिकली वर्कआउट्स होते हैं वो भी मैंने किए हैं. कार्डियोज आपको सारे मिल जाएंगे. योगा आपको डिफरेंट, ओ माय गॉड, सो मच वेराइटीज देयर ऑफ आसनास एंड एवरीथिंग, वो सब भी मैंने किया है. डांस वर्कआउट्स भी होते हैं इफ समवन जस्ट एंजॉयज दैट, वो भी मैंने किया है. एंड अगेन देन वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इनका भी सब कुछ है ही. So everything is available. Everything is available. Yes, that is true. तो अगर आप में वो डिसिप्लिन है, आप खुद को पुश कर सकते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन, आपको पूरा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए और आप खुद को डिसिप्लिन रह के पुश कर सकते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो, देन यस यू कैन डू होम वर्कआउट्स. अगर आपका कोई मेजर बॉडी गोल नहीं है, लाइक आपका मेजर फैट लॉस या वो भी है, स्टिल आप ऑनलाइन ट्रेनर लेके भी घर पे कर सकते हो. बट यस, सो अगर बहुत लोगों के साथ, जो मेरे साथ हुआ था बेसिकली, कि वाई आई वॉज इन टू माइंड्स कि मैं जिम जाऊँ या नहीं जाऊँ, बिकॉज मुझे रिजल्ट्स घर पे भी मिल रहे थे. आई यूज टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विथ लाइटर वेट्स बिकॉज माई बॉडी गोल इज नॉट टू बी लाइक बल्की एंड मस्कुलर, बट टोन करना था बेसिकली. तो अगर आपका भी वही बॉडी गोल है, देन यस यू कैन डू होम वर्कआउट्स आई थिंक. एंड बस सही चीजें करो, सही लोगों को फॉलो करो, मैं ये बोलूंगी. नाउ कमिंग बैक टू आवर जिम एक्सपीरियंस, सो यू कैन स्टार्ट विद दैट. Okay, so I spoke so much, but मुझे लगा कि वो बताना भी जरूरी है ना, because I also had the same doubt. Okay. Now she told her perspective because she was also doing home पे, घर पे वर्कआउट करती थी वो. अब जो मेरे जैसे लोग हैं जो घर पे कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब मैं तो बोर हो जाती थी यार. हाँ वो है. तो मेरे को ना, मुझे मज़ा आई जिम जाके क्योंकि मुझे इतनी सारी मशीन्स यूज़ करने मिली. सो आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं इतनी सारे अलग अलग टाइप की मशीन्स यूज़ कर रही हूँ और उससे मेरे हो भी जा रहे हैं 2-3 सेट और मुझे पता भी नहीं चल रहा. सो वैरायटी भी एक हो जाता है, एनवायरनमेंट भी होता है. एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ थिंग. आई एम दैट पर्सन जिसको अगर सामने से कोई मेंटोरशिप दे या मेरे सामने, मतलब मुझे बोलते रहे ना कॉन्स्टेंटली, तो मैं करती जाऊंगी. मेरा ऐसा सीन है. तो मुझे घर पे खुद से सारे पुशअप्स और ये सब या कोई चैलेंज करना मेरे से नहीं हो पाता था. मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं जैसे होता है ना डे, तो मैं डे 10 तक भी कभी नहीं पहुंची हूँ. जब मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था तो मैं डे 6, डे 7, डे 8 तक पहुंची होंगी. बीच में मैंने किया था तो मैं डे 1 पे ही रह के, स्नैप पे मेरा सेव है डे 1, डे 2 कभी आया ही नहीं. हाँ, तो अगर आप ऐसे हैं जिनको एक पुश चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर आप कर सकते हो. यू हैव टू गो. एंड ऑल्सो देखो, पहले लगता है दूर से देख के ना, क्योंकि जब हम वीडियोस भी देखते हैं यूट्यूब में जिम वगैरह की, तो एक्चुअली वो भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं. तो देख के लगता है अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा कर रहे हैं लोग, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसे पुल अप कर रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट फॉरवर्ड रहती है. पर आप जब जाओ तो इतना कुछ नहीं रहता, स्लो रहता है, सब अच्छे से मैनेजेबल रहता है. अगेन एज आई सेड, अगर आप एकदम बेसिक से जा रहे हो, आपने वर्कआउट्स कुछ घर पे नहीं किए, तो आपके लिए इंटिमिडेटिंग हो जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि बेसिक्स भी मुझे नहीं पता है कि क्या करना है, किससे क्या करना है. सो मैं ये बोलूंगी इट इज ओके. जो भी जाता होगा फर्स्ट टाइम, बहुत सारे बिगनर्स भी जाते होंगे, जरूरी नहीं है सब कुछ होम वर्कआउट सब कुछ करके ही आ रहे हैं. मोस्टली लोग नहीं भी आते हैं. मैंने कुछ तो वहाँ पे किया था कुछ. हाँ, तो वहाँ पे आपको गाइड करने के लिए ट्रेनर्स रहते हैं और आई थिंक लोग भी हेल्पफुल रहते हैं. आप उनसे पूछ सकते हो, वो बताएंगे. तो बस इसीलिए नहीं जा रहे हो अगर, तो ये मत करो. तो जाओ, आप तो जाना ही चाहिए. यस. ऑल्सो कि इट इज ओके टू बी अ वेरी किसी को कुछ नहीं बनता कहीं पे. तो अगर जैसे मैं तो जाके ऑनेस्टली बता दी थी मुझे कुछ नहीं बनता, आप ही मुझे सिखाओ और ये मेरे गोल्स हैं, तो वो सिखाते हैं. या और अगर मैं गलत भी कर रही हूँ तो क्या यार, इट इज ओके टू लाफ इट ऑफ. कि आप हंस दो, खत्म करो. मुझे बताओ कौन ऐसा इंसान है जो फर्स्ट टाइम गया था और उसको सब राइट बन गया और विदाउट एनी गाइडेंस? ऐसा कोई नहीं होता. और बनना भी ऐसे क्यों, इतना प्रेशर मत लो. नहीं, ऐसा होता ही नहीं है ना. कोई तो सिखाएगा, कहीं से तो सीख के ही जाओगे या वहां सीखोगे, कुछ तो होगा. मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग होंगे कि उस प्रेशर से कि मुझे वहां परफेक्ट करना है, घर से बहुत ज्यादा सीख के जाएंगे. डोंट डू इतना ज्यादा भी. है बेसिक नॉलेज यू कैन टेक ऑफ कोर्स, एंड बेसिक होना भी चाहिए मुझे लगता है थोड़ा आपका. बाकी नहीं भी है तो भी जाओगे तो हो जाएगा. यस. अगर आप बस ये सोच के कर रहे हो कि यार मैं जिम नहीं जा सकती क्योंकि मेरा ये फैक्टर है जैसे इसने बोला या जो भी, देन
इट इज रॉन्ग, वो मत करो आप, है ना। और अगर आप ये इसलिए सोच रहे हो कि चलो मैं होम वर्कआउट ही कर लूंगी बिकॉज चलो वो तो घर पे ही करना है, और उसके लिए भी आप जिम नहीं जा रहे हो, देन दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। देखो मैंने भी कई बार यही सोच के मैं 4-5 साल से जिम नहीं गई हूँ कि मैं घर पे कर लूंगी, बट नहीं होता है। आप हर दिन उठ के उसी रूम में जाके उसी टाइम पे नहीं कर पाते हो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, एंड ऑल्सो फॉर मी डिसिप्लिन के अलावा मुझे यार थोड़ा, मुझे पता है मुझे इन्वायरमेंट मैटर करता है, तो मुझे मज़ा आती है एक्चुअली जिम जाके। तो मज़ा आती है, मज़ा यस, आती मेरा है। एक्सपीरियंस भी है, इट्स फन, इट्स मोर एनर्जाइजिंग, यू नो, बिकॉज मैंने दोनों चीज़ें कर ली हैं, तो मैं बता सकती हूँ। ये है कि या यू कंपैरेटिवली एनालाइज। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, जैसे आप घर पे करते हो ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप अपना कर रहे हो सब, तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा एक पुश और एक मोटिवेशन, अंदर से एक डिसिप्लिन चाहिए, बिकॉज आपको कोई बोलने वाला टोकने वाला कुछ नहीं है, ना कोई सेटअप है, आपको बस आपके वेट्स हैं या जो भी थोड़ा बहुत आपके पास इक्विपमेंट है वो है, एंड यू आर इन द सेम रूम एंड यू जस्ट डूइंग इट, या मतलब आप यू आर इन द सेम होम एटलीस्ट, नो। तो अगर आपको वो है और उसके कारण आप घर पे भी नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट जिम ही चले जाओ, मैं ये बोलूंगी। देखो सबसे पहले काम करो, कुछ नहीं सोचो, 2-3 दिन बस डेमो लेके आ जाओ, उसी में आपको समझ आ जाएगा। और आपके बॉडी, हाँ, और गोल पे भी डिपेंडेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि सबका ही वो गोल नहीं होता, जैसे हमारा कुछ गोल है, किसी और का कुछ गोल है, तो जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो। और बेसिक थिंग इज दैट यू शुड इनकलकेट मूवमेंट इन योर डे टू डे रूटीन, तो दैट कैन बी इन एनी फॉर्म। योगा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं वो भी करती हूँ बिकॉज आई लाइक टू डू इट, एंड ऑल्सो जिम बिकॉज आई हैव सर्टेन गोल्स फॉर माई सेल्फ, सो येस आई थिंक। एंड देखो स्टार्टिंग से ही आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट डे से ही बहुत इन्वेस्ट कर दूंगी जिम में। अगर आप अभी श्योर नहीं हो, सो यू कैन चूज अ जिम जिसमें उतना फीस नहीं है, 1 मंथ प्लान लेके एक बार देख प्लान ले लो, या फिर अभी से अगर आपको इतना ज़्यादा जिम के आउटफिट्स में उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्केट है ही कि बहुत ज़्यादा उसके भी आउटफिट्स आते हैं, अगर उतने भी आपको स्पेंड नहीं करने तो नॉर्मल लेके स्टार्ट करो। इन सब छोटे छोटे फैक्टर्स के कारण आप रुको मत जिम जाने से। हाँ, मतलब फालतू के ये बहाने होते हैं, ये बहाने होते हैं, कपड़े नहीं है और ये सब, मतलब कपड़े नहीं लगते, आप जिम कर रहे हो, आपको एक मोटिवेशन चाहिए और आपको राइट मतलब वो चाहिए गाइडेंस, आप और आप करो, आपके कपड़े नहीं मैटर करेंगे कि आप ये पहन के ही कर रहे हो वो। आई थिंक दिस इज वेरी this point I don't consider it a point only। नहीं, बट होता है ना, लोगों को लगता है कि मैं क्या पहनूं, मतलब ये सब। ओके, आई गॉट इट, क्योंकि इतना इसको ग्लैमराइज कर दिया ना, जिम कल्चर इज आल्सो सो ग्लैमराइज दैट यू सी रील, सो यू वांट कि मैं जाऊं तो मेरे ऐसे ही दिखे, यू नो, आई शुड लुक दिस वे, आई शुड डू दिस वे, एंड आई शुड लिफ्ट हेवियर just to prove a point to myself or to someone else। so ये सब false narratives हैं, जो भी बोल लो आप, false है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। lifting heavy is also कि अभी डिपेंडेंट ऑन दी आपका आउटकम क्या है, उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ, आपका गोल क्या है उस पर डिपेंड करता है, और एकदम से फर्स्ट दिन जाके तो कोई वो भी नहीं कर लेता है। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स, दीज आर वेरी, जैसे बोलते हैं ना, आप भी अपना बेस्ट ही शो करोगे ना इंस्टा पे, सिमिलरली सब जन अपना बेस्ट ही शो कर रहे हैं, सब हाईलाइट्स ही शो कर रहे हैं। कोई फर्स्ट दिन जाके बिल्कुल वो नहीं दिखा देगा कि ओ मुझे तो ये लिफ्ट करते ही नहीं बन रहा है, नोबडी इज गोइंग टू शो दैट, एवरीबडी, एंड क्यों ना करे, मतलब बेस्ट ही आप शो करोगे ना, क्यों ही आप पब्लिक में आप अपने आप को वैसे शो करोगे। देखो, और सिंपली जैसे मैं बताती हूँ, जैसे हम जिम जाते भी है ना, तो अंदर भी लोग अपना काम कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया था। अनदर फैक्टर नहीं है कि जो आपको देख रहे हैं। हाँ, अनदर फैक्टर इज जजमेंट, कि पीपल विल जज मी कि यार मुझे तो ये ही नहीं बन रहा, ओ ये तो मतलब शायद हो सकता है बहुत बेसिक हो और मुझे ये नहीं बन रहा, कोई ये सोचेगा, कोई इतना कुछ नहीं सोचता है। एटलीस्ट जो सही में फोकस्ड है और उनका खुद का गोल है, वो तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। कोई वेले हैं और बिल्कुल ये ऐसे बस आ गए हैं जिम उठ के, उनका आई कांट से, डोंट फील लाइक आप परफॉर्म करना चाह रहे हो जिम में और बाकी सब बिल्कुल ऑडियंस जैसे बैठे हैं और आपको जज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना करो, वो अपना कर रहे हैं, सबने अपना टाइम और मनी एंड अ लॉट दे इन्वेस्ट, यू नो, है ना। आप इन फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आप कितने डिसिप्लिन हो, आप सब कुछ इन्वेस्ट करके जिम आते हो कि ओके आई हैव दिस गोल, आई हैव टू डू दिस एंड इट्स फॉर 1 hour और व्हाटएवर। तो वहां पे कोई बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करेगा और आपको ही बस नोटिस नहीं करता रहेगा, यू नो। सो आप उसके वो भी फियर मत रखो,
है ना. एंड अगर आप ये सारे फियर्स, जैसे हमने बोला कि अगर आपको लग रहा है थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि लोग जज करेंगे, या आपको लग रहा है यार मैं पहनूं क्या, मैं क्या पहनूं, ओ माय गॉड, एंड मुझे तो बनेगा ही नहीं है जो भी, और मुझे कुछ बनता ही नहीं, मतलब मुझे जीरो नॉलेज है, मैं बोलती हूँ आपको पता ही नहीं मशीन कैसे वर्क करती है, आपको ये भी नहीं पता डंबल का आपको एक एक्सरसाइज भी नहीं पता, तब भी आप जाओ तो लोग गाइड करेंगे. तो अगर आप इन फैक्टर्स के कारण नहीं जा रहे हो, देन यू शुड रिकंसिडर एंड सी फॉर योरसेल्फ कि आपको सही में, आपको लगता है कि ये सही में वैलिड फैक्टर्स हैं, you will understand कि नहीं है, and then you can definitely go to the gym, या फिर these can be for anything ना, for your dance classes, for your anything, yoga, zumba, whatever. कि आपका सबकॉन्शियस आपको ट्रिक करके अपने कंफर्ट जोन में ही रखने की कोशिश करेगा. सो बेसिकली अगर आप जिम नहीं जाते हो तो वो कोशिश करेगा यार जिम ना ही जाए, क्योंकि आई डोंट नो कि वहाँ जाके क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाएगी, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ 2 चीज़ें हुई जिसके कारण अगर हमारे इतना दृढ़ निश्चय नहीं होता तो हम रुक जाते. मैंने सोचा था सुबह जाएंगे, बट नहीं हो पा रहा था. अभी ठंडी भी बहुत है, मन ही नहीं करता इतना सुबह उठने का, जितना हमने सोचा था कि 7 बजे तक चले जाएंगे. तो ठीक है, हमने अपना टाइमिंग चेंज कर लिया, हम नहीं जा रहे सुबह. सो दीज फैक्टर्स डोंट मैटर इफ योर गोल इज वेरी फर्म. Yes, and I think the last thing that I would want to say in this is कि अगर आप कोई हैबिट बिल्ड कर रहे हो and it's already new for you, you know, तो आप उसको खुद फालतू में ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, वो ज़्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ. जितना उसको सिंप्लीफाई रख सकते हो उतना सिंप्लीफाई रखो. जैसे इसने बोला कि अब मैं ये सोचूं कि मेरे को जिम तो जाना ही है, दैट इज अगेन फर्स्ट थिंग, इट्स अ न्यू हैबिट फॉर मी. तो मैं वो तो जा ही रही हूँ, मुझे इसको कंसिस्टेंटली तो करना ही है. अब मैं थर्ड उसमें ये भी ऐड कर दूं कि नाउ आई हैव टू बी लाइक, अब तो मुझे एकदम से 180 शिफ्ट करना है और अब मैं सुबह 6 बजे ही उठ के जिम जाऊंगी. तो डोंट ओवर कॉम्प्लिकेटेड, है ना. तो आप ये 2-3 हैबिट एक साथ मिक्स मत कर दो आप. हाँ जी, तो आप पहले ये फोकस करो कि आप कैसे अपना वो फुलफिल कर पा रहे हो, एंड देन ऐड ऑन स्टफ. शुरू में ही वो करोगे फिर आपको लगेगा देखो मुझसे हो नहीं रहा है, एंड देन यू विल बी सिटिंग एट होम. सो डोंट डू दैट, आई थिंक. सो दीज आर प्रीटी मच ऑल द थिंग्स. फर्स्ट जिम एक्सपीरियंस क्या था? फर्स्ट डे इट वाज नाइस, इट वाज फन फॉर मी. मुझे तो बहुत ही मजा आया, जितना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था उतनी मुझे मजा आ गई. हाँ, मुझे भी मुझे भी मजा आया, और मुझे ये लगा कि ओ माय गॉड मैं कैसे होम वर्कआउट, मतलब मैं वो कैसे मुझे खुद पे प्राउड भी फील हुआ कि बहुत ही डिसिप्लिन था भाई मेरे में, कि मैं एक ही सेट ऑफ उससे और करे जा रही हूँ रोज इन द सेम एनवायरनमेंट. सो हैट्स ऑफ, मतलब डिसिप्लिन तो बिल्ड हुआ है. पाई गाइस, और मुझे अब समझ आया कि इट वाज नॉट मी, इट वाज द एनवायरनमेंट एंड द लैक ऑफ मशीन्स इन माय होम. ये था, तो मुझे उसमें करके बहुत मजा आई. ऑल्सो वी वुड लाइक टू से कि जो हमारा जिम है वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, सो दैट एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो वेरी नाइस, एज वेल एज जो हमको ट्रेन कर रहे हैं उनका नेचर भी अच्छा है. सो ये सारे भी फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिटरमाइन होता है ना. अगर कोई फर्स्ट डे यू फाइंड मतलब आपको मिल ही जाएगा यार वैसे कोई ना कोई गाइड करने का, आप ये मत सोच के बैठ जाना. नहीं, मैं ये बोल रही हूँ इस पे भी कभी कभार डिपेंड हो जाता है. जैसे कोई अगर फर्स्ट दिन गया और उसको इतना अच्छा ट्रेनर नहीं मिला, जिसने स्ट्रिक्टली बात कर ली, रूडली बात कर लिया, जो भी बहुत डिफिकल्ट चीज़ कर दी, तो उसके कारण भी कभी कभार लोग रुक जाते हैं. सो मुझे लगा वो भी हमारे फेवरेबल में फैक्टर था कि एवरीथिंग एल्स ऑल्सो वॉज वेरी सो आप ये कर सकते हो, जैसे इसलिए बोलते हैं कि आप डेमो लो और आप डिफरेंट ट्राई करो. अगर आपको एक ही जम रहा है आप दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, 2-3 में से कोई तो अच्छा लगेगा, फिर आप वहाँ कंटिन्यू कर सकते हो. सो आप देख लो कि आपको जो भी, हमने भी डेमो लिए, फिर हमको जो सही लगा हमने वो किया. सो आप भी सिमिलरली आप डेमो ले सकते हैं. आपको जहाँ का एनवायरनमेंट, जहाँ का सब सही लगता है एवरीथिंग, then you can go for it. And abhi we are still, again we are also starting this journey. So if you are also, agar aapne bhi abhi gym jana start kiya ya aap karne wale ho, then do drop a comment and we can be in this journey together. And yes, और जैसे जैसे हम भी सीखते जाएंगे, हमारे पास जो भी insights रहेंगे वो we will come here and share with you all so that it makes your gym experience easier. And yes, that's pretty much it for today, and we hope you are motivated now to inculcate fitness into your daily life, into your daily routine in any form. And if gym जा रहे तो very good, all the best. And last point, डोंट थिंक कि भाई मैं आज जा रही हूँ तो मुझे 1 महीने बाद कुछ रिजल्ट दिखेगा. अभी बस करते जाओ, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती जाएंगी, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना जब रिजल्ट नहीं दिखता. रिजल्ट दिखता भी है वैसे तो मैंने
सोचा है कि मैं तो सोचूंगी नहीं इस बारे में, रिजल्ट के बारे में, बस करती जाऊंगी अभी फिलहाल। मास्टर डिलेड ग्रेटिफिकेशन इन दिस, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट, आपने Yeah. देखा होगा हमने किसी वीडियो में तो बात की है उस बारे में। Yeah. 24 things we learned in 2024, I guess. Okay, so thank you. That's it for today's podcast, and we hope you enjoyed it. And बाकी भी सारे episodes देखो अगर नहीं देखे हैं, whatever suits you. Go and watch it, share your review, and we'll see you in the next one. Bye bye.